हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। आज हम लोग वोकैबुलरी सेशन के लेक्चर नंबर 2 पर आ चुके हैं, सेशन नंबर 2 भी बोल सकते हो। आज के सेशन के अंदर हम लोग फोकस करने वाले हैं सिनोनिम्स पर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एंटोनिम्स किए थे, वैसे ही आज हम लोग सिनोनिम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आई होप आप लोग कर रहे होंगे। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो बेटा सिर्फ रटने से और सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी कर सकते हो यार कि तुमने डिक्शनरी उठाई और तुमने बस रटनी चालू कर दी है, सारे वर्ड लर्न करे जा रहे हो नहीं, और आप उसे लर्न कर भी लोगे तो आप भूल जाओगे। इट नीड्स प्रैक्टिस, ओवर टाइम वो बिल्ड होती है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पर आप जा करके क्या करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स हैं, टेस्ट्स हैं, आप वो सब चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और आज की क्लास की पीपीटी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मैं दोबारा बता दूं कि आज की क्लास में जितने भी वर्ड्स मैं लेकर के आई हूँ, जितने भी आपके सामने सिनोनिम्स आने वाले हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे ऐसे एकदम एक्सक्लूसिव से हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको क्लास में बैठ करके बस इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है, और आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान से चीज़ों को समझना है। और नोट्स वगैरह जो हैं आप टेंशन ना लो, ये जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको नोट्स मेरी पीडीएफ पूरी की पूरी अवेलेबल हो जाएगी, उससे आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी क्लास का टाइम टेबल, कि हमारी क्लास किस टाइम पर होती है। 4 बजे हमारी क्लास होती है। आप लोगों को 4 बजे एग्जैक्ट मंडे टू फ्राइडे टाइम पर क्लास ज्वाइन करनी है, चीज़ें सीखनी है, और ऐसे ही करके हम लोग की तैयारी होगी बहुत ही अच्छे से। सारी देखो क्लासेस हैं, टाइम आपके सामने लिखा हुआ है, सभी क्लासेस का टाइम नोट कर लो और उसी टाइम पर क्लास अटेंड करो, सभी लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, चलो ओके। आ गए हैं हम लोग हमारे वोकैब के सेशन 2 पर, लेक्चर 2 पर, और सिनोनिम्स आज हम करने वाले हैं। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, कोई जानता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स देखो, जैसे यहाँ से समझ में आ रहा होगा, इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सेम मीनिंग। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग यानी कि ऐसे पर्यायवाची, हिंदी में हम बोलते थे ना, सूरज, सूर्य, रवि, सेम वही। ठीक है, तो एक ही ऐसे वर्ड्स जो सेम मीनिंग रखते हैं। ठीक है, अगर हैप्पी, जॉय, है ना, ये क्या है, ये सारी चीज़ें, तो ये इस तरीके से क्या हो गए, ये आपके सिनोनिम्स हो गए जिनका मीनिंग सेम है। आपको क्या करना है, आपके सामने डायरेक्शंस आएंगे, डायरेक्शंस को पहले सबसे ध्यान से सुनना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, कि सबसे नजदीकी, हम ये नहीं कह रहे एग्जैक्ट तुम उठा के बता दो हमें कि एग्जैक्ट इसका सिनोनिम क्या होगा, सेम मीनिंग होना चाहिए, नियरली ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रखना होना चाहिए उस वर्ड के अंदर, आपको वो चुनना है। अब थोड़े से दिमाग की वायर जैसे सेट कर लो कि एंटोनिम मत ढूंढने लग जाना, सेम मीनिंग ढूंढना, कोई अगर वर्ड आ रहा है तो। आपके सामने वर्ड नंबर 1 आ रहा है, तैयार हो तुम लोग सभी? जल्दी जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना। क्विज है, 15 क्वेश्चंस हैं, और आप लोगों को एक स्कोर रखना है कि 15 में से कितने सही गए, कितने गलत। और अगर गलत चले भी जाते तो टेंशन की बात क्या है, सीखने को मिल रहा है, पर ट्राई जरूर करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। चलो, वर्ड नंबर 1 कॉर्पोरेट। ठीक है, ये आपके सामने वर्ड है, 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, और सबसे पहला है कोलैबोरेट, सब्सटेंशिएट, रेप्यूडिएशन और रीबफ। बताओ यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सेम मीनिंग ढूंढनी है हमको। ठीक है, सेम मीनिंग। ढूंढो, सोचो, गेस कर लो, फिर हम इसको समझेंगे, सीखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो डन कर लिया सब लोगों ने, आंसर सबमिट कर दिया। आई होप कि आप लोगों का जवाब भी ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आंसर देखते हैं। देखो, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंफर्म और गिव सपोर्ट टू अ स्टेटमेंट, थ्योरी और फाइंडिंग, यानी कि किसी चीज के साथ सहमत हो जाना, कंफर्म कर देना। ठीक है, ये अपना फुल सपोर्ट देना, हम कह रहे हैं ऐसा है, आप भी एकदम पूरी सहमति दे रहे हो, हाँ हाँ ऐसा है ऐसा है। एक इंसान कह रहा है यार नहीं, अब जैसे गवाही देते हैं, है ना, तो एक इंसान कहता है कि मैं तो उस वक्त था ही नहीं जब वो जुर्म हुआ, मैं तो वहां पे था ही नहीं,
तो आप उसकी गवाही को कंफर्म करने के लिए कि ये सच कह रहा है कि नहीं, आप और 4 गवाहों को बुलाते हो कि भाई तुम बताओ, तुम इसकी बात को बताओ कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये सच में वहां पे था, ये तुम्हारे साथ था। तो ये क्या होना, ये क्या है, ये है कॉर्पोरेट, कि आप उसकी कंफर्म कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, रैटिफाई कर रहे हो चीज को कि भाई इसने जो स्टेटमेंट, अब देखो कोई स्टेटमेंट है वो थ्योरी भी हो सकती है, कोई खोज भी हो सकती है, आपने कुछ खोज करी है, कुछ फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। सो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, किसी इंसान ने कहा कि उस दिन तो चोरी हुई थी, मैं तो वहां पे था ही नहीं, तो आप उसकी बात को, उसकी स्टेटमेंट को एक कंफर्मेशन तो लोगे ना कि सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है। आप किसी और को बुलाओगे कि तुम बताओ तुम्हारे साथ था ये पक्का, वो बोलेगा हाँ, 1-2 बंदों ने और कह दिया हाँ, तो ये होगा कॉर्पोरेट कि आपने कंफर्म करा है किसी एक स्टेटमेंट को। कोलैबोरेट का मतलब होता है, इसे कोलैबोरेशन पता होगा ना, साथ में मिलकर के काम करना। सब्सटेंशिएट का मतलब भी यही होता है कि आप एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हो किसी चीज को प्रूव करने के लिए, है ना। एक तरीके से वही तो बात होगी कि हाँ ये इंसान वहां नहीं था, आप एविडेंस, आप सबूत इकट्ठे करके लाए हो, आप वो दिखा रहे हो कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। तो ये सेम मीनिंग है इन दोनों का, ठीक है। रेपुटेशन का मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ अ प्रपोजल और आइडिया, कोई प्रपोजल था, ठीक है, किसी चीज का प्रस्ताव था, कोई आइडिया था, उसको रिजेक्ट कर देना। रिबफ का मतलब होता है दोबारा से रिजेक्ट समवन और समथिंग इन एन एब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर, तुरंत कोई आइडिया लेकर के आया, सीधा मना कर दिया, सोचा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, सीधा मुंह पे मना, नहीं जाओ, नहीं करना, ठीक है, वो होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड नंबर 2 पर आ जाते हैं, डिलीरियस, ये आपका वर्ड नंबर 2 है। ध्यान से पढ़ो, देखो, समझो और उसके बाद आंसर करो। अनसेटल्ड, डिलिशियस, प्लीजिंग या डेस्परेट। अब ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने सुने होंगे, जिसका मतलब आपको पता होगा। सो आप लोग अब बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और हमें सेम मीनिंग ढूंढना है। सो अनसेटल्ड, डिलिशियस, डिलिशियस तो जानते हो, प्लीजिंग भी जानते हो, डेस्परेट भी जानते हो, अनसेटल्ड भी पता है। सो यहां पे डिलिरियस का सेम मीनिंग क्या होगा, बताओ। चलो मैं बताऊं, हो गया, कमेंट में सबने आंसर कर लिया। सो सबसे पहले ये है हमारा करेक्ट आंसर, अनसेटल्ड, ठीक है। सो डिलीरियस का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट, अलग ही पागल हो रहे हैं हम, ठीक है, अलग ही उत्साह में है। रेस्टलेसनेस, एक्सटेसी, एक्सटेसी मीन्स बहुत अत्यंत खुशी, और रेस्टलेसनेस मतलब चैन ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो क्या है, अनसेटल्ड क्या होता है, आप सेटल नहीं हो पा रहे हो, आप शांत नहीं हो पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो शांत, एकदम ही अलग ही वाइल्ड एक्साइटमेंट है। ये कल तो पिकनिक है, नींद नहीं आ रही है, होश खो बैठे, एकदम ही अलग ही सपने चल रही, ये करूंगा वो करूंगा, ये पैक करना मम्मी, वो पैक करना, बचपन में होता था ना। सो वो सभी चीजें तुम्हारा तो अभी भी होता होगा, है ना। सो वही देखो, अनसेटल का मतलब भी होता है स्टेबिलिटी नहीं है, ऑर्डर नहीं है, सेटल नहीं हो, सेटल चीजें हो जाती है ना एक बार ही, सेटल डाउन। जैसे कुछ पार्टिकल्स के बारे में भी हम बात करें, सतह पर आ गए, स्टेबल हो गए, सेटल हो गए, आप किस सिचुएशन में बहुत ही सेटल तरीके से सेटल हो चुके हो, है ना, आप एक ऑर्डर में आ चुके हो, स्टेबल हो चुके हो। लेकिन वही उसका ऑपोजिट क्या होता है, अनसेटल्ड, कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, कुछ आप आकर के सेटल नहीं हुए, कोई ऑर्डर नहीं आया है, सब कुछ हैपजार्ड, बस ऐसे तबाही सी मचा रखी है अपने अंदर ही, है ना। सो उसी चीज को डिलीरियस भी हो सकता है, एक स्टेट है, एक स्थिति है जहां पर आप सेटल्ड नहीं होते हो, एक मेंटली या फिर, है ना, एक मेंटली एक्शंस में भी कि आप सेटल्ड नहीं हो, आप बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत रेस्टलेसनेस है, चैन नहीं हो, चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं, इधर से उधर भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। सो वही ये दोनों के सेम मीनिंग है, यही आपका करेक्ट आंसर है। देखो, डिलिशियस का मतलब होता है कोई चीज बहुत टेस्टी हो, ठीक है। प्लीजिंग मतलब कि बहुत अपीलिंग, बहुत सेटिस्फाइंग, बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है। कोई एक मौसम बड़ा प्लीजिंग सा लगता है, कोई गाना बड़ा अच्छा लगता है, सुन के बड़े मजे आते हैं। और डेस्परेट, उत्सुक होते हैं ना हम, उत्सुक, वो होता है डेस्परेट, ठीक है। हैविंग ग्रेट नीड और डिजायर फॉर समथिंग, एकदम कि ये चाहिए तो अभी चाहिए, ठीक है। सो डेस्परेट, ओके। आगे आते हैं वर्ड नंबर 3, स्क्वांडर। स्क्वांडर का आपको सेम मीनिंग ढूंढना है, ठीक है। और 4 ऑप्शन है, पर्सोनाज, ल्यूमिनरी, वेस्ट, इंट्रांसिजेंट। सो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, पर्सोनाज, ल्यूमिनरी, वेस्ट, इंट्रांसिजेंट। स्क्वांडर का आपको बताना है सिमिलर मीनिंग, ठीक है। चलो, सो आंसर चेक करें। सो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चूज किया है तो बहुत ही बढ़िया, सही था।
सो स्क्वांडर का मतलब क्या होगा? टू स्पेंड और यूज मनी वेस्टफुली, एक्स्ट्रावैगेंटली, ठीक है, मतलब एकदम खुले हाथ से पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, बस ये देखा ले लिया, ये देखा ले लिया, अच्छा एक चीज जो 100 की मिलनी चाहिए कोई 1000 की कह रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है, ले लिया, मतलब पैसे की कदर नहीं, आप बस बहाए जा रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को वेस्ट करना, वेस्टफुली, ठीक है, खर्चा करना, उस चीज को हम बोलेंगे। सो वेस्ट का मतलब ये आप जानते हो, स्पेंड केयरलेसली, यूज और स्पेंड कोई चीज को एकदम बेपरवाह तरीके से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चीज को बर्बाद कर रहे हैं, बस ऐसे ही उड़ाए जा रहे हैं, ठीक है। पर्सनाज का मतलब होता है वीआईपी, सेलिब्रिटी या एक पर्सन, है ना, यूज टू एक्सप्रेस इंपॉर्टेंस और एलिवेटेड स्टेटस। सो ऐसे एक इंसान को जो बहुत जाना माना है, सेलिब्रिटी है, कोई बहुत ही जाना माना इंसान है, उसके लिए हम पर्सनाज बोलते हैं। ल्यूमिनरी का मतलब होता है पर्सन हु इंस्पायर्स एंड इन्फ्लुएंसेस अदर्स, स्पेशली वन प्रोमिनेंट इन अ पर्टिकुलर स्फीयर। ल्यूमिनरी का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बड़ा ही जाना माना है और वो लोगों को बहुत प्रभावित करता है, लोग उससे बहुत, मतलब जैसे आप देखा क्रिकेट अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें, हम पर्टिकुलरली क्रिकेट में बात करें, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बात करें, तो हम बोलेंगे एमएस धोनी, है ना, और उससे पहले बहुत थे सचिन तेंदुलकर एंड एवरीवन। सो ये ऐसे नाम है जिससे लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते थे, है ना, बहुत लोगों को उन्होंने प्रभावित किया है कि नहीं। सो वो, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्फेयर में एक इंसान जो कि क्या है, जो इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है लोगों को, वो होता है। वेस्ट आप जानते हो, और इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यूज और टू अग्री अबाउट समथिंग, है ना, अड़ियल, मैं नहीं मानता तेरी बात, नहीं मानता तो नहीं मानता, मैं अपने ओपिनियन, मैं अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार ही नहीं हूं, मैं किसी चीज से सहमत होने को तैयार ही नहीं हूं, वो एटीट्यूड। चलो वर्ड नंबर 4, सोलिसिज्म, और आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आप बहुत आसानी से पढ़ पाओगे, इजीली आपको मतलब भी पता होगा। सो सोलिसिज्म, ऑप्शन ए एरर, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट, ऑप्शन सी इल्यूजन, ऑप्शन डी प्रेज। अब देखो कॉर्पोरेट का मतलब आप जान चुके हो, आपने अभी अभी पढ़ा, ऐसे ही एग्जाम में भी आ जाता है, आपको यहीं से ऑप्शन दे देंगे, यही ऑप्शन उठ करके अगला क्वेश्चन बन जाएगा अगले साल, तो इसलिए ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है। सो वर्ड है सोलिसिज्म, और आपको बताना है इसका सिमिलर मीनिंग कहां पर है, ठीक है, कौन सा वर्ड जो है वो सिमिलर मीनिंग रखता है एज सोलिसिज्म। तो ये तो जानते होगे, अब तो सारे वर्ड तुम्हें पता चल रहे होंगे। कॉर्पोरेट जिसको नहीं पता होगा, पता चल चुका होगा, सबसे पहला वर्ड हमारा यही था। इल्यूजन आप समझ रहे होगे क्या होता है, प्रेज का मतलब समझ रहे होगे क्या होता है। सो यहाँ पर सोलिसिज्म का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरर। एरर तो जानते हो, गलती, ठीक है। सोलिसिज्म अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन अ स्पीच और राइटिंग, किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देना, है ना, आई एम गोइंग की जगह आई इज गोइंग बोल देना, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी किसी एक आपने, किसी एक चीज में। सो क्या है, गलती ही, मिस्टेक क्या होती है, एरर, है ना, गलती किसी राइटिंग में, स्पीच में। सो सेम एरर का मतलब ही वही है, कंडीशन ऑफ बीइंग रॉन्ग इन अ कंडक्ट और जजमेंट। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, किसी चीज को प्रूफ करना, किसी चीज के सपोर्ट में जाना, जैसे अभी हमने देखा कि अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट कही, किसी को कुछ मिला, किसी की कोई थ्योरी है, उस थ्योरी को कंफर्म करना कि हाँ हाँ हम भी ऐसा मानते हैं, वो। इल्यूशन, धोखा, फॉल्स आइडिया, बिलीफ। और प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना उसको, ठीक है। एक्सप्रेस वार्म अप्रूवल और एडमिरेशन, ये होता है। आया समझ में, क्लियर है? चलो आई होप क्लियर होगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, इन एडवर्टेंट। सो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, थॉटफुल, इनसेन, अनइंटेंशनल और ऑप्शन डी डेलिबरेट। चलिए, इनएडवर्टेंट क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको सेम मीनिंग ढूंढना है, बताओ फिर जल्दी जल्दी से खोज के। 4 ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, आपको कमेंट करो। ठीक हो गया, कर लिया सबने, डन है। चलो, सो यहां पर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? अनइंटेंशनल, सेन, थॉटफुल, डेलिबरेट। डेलिबरेट, थॉटफुल का मतलब तो जानते होगे, सोच समझ करके, है कि नहीं। इनसेन, एकदम बोलते ना यार शी इज गोइंग इनसेन, पागल हो रही है एकदम, ठीक है। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनल, जो चीज जानबूझ करके ना की जाए। इंटेंशनल मतलब जानबूझ करके, इंटेंशन था तुम्हारा, मन से तुमने जानबूझ कर सोच समझ के किया। सो एडवर्टेंट का मतलब होता है, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव्ड थ्रू डेलिबरेट प्लानिंग, ठीक है, कि ऐसी चीज जो ना तो की गई ना तो तुमने पाई, सोच समझ के जानबूझ के नहीं किया कोई काम,
तो वो इनएडवर्टेंट होता है। थॉटफुल मतलब कि तुमने उसमें थॉट और फुल, थॉट मीन्स सोच विचार, फुल मतलब कि भरपूर, पूरी सोच विचार करके तुमने वो काम किया। इनसेन पागलपना, ठीक है। अनइंटेंशनल वही जो जानबूझ के ना किया जाए, ठीक है। डेलिबरेट वही डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, जो चीज़ जानबूझ करके सोच समझ के की जाए। सो हम बात किस चीज़ की कर रहे थे, हम तो जानबूझ के कोई काम करने की बात कर ही नहीं रहे, तो थॉटफुल और डेलिबरेट अपने आप कैंसिल आउट हो गया, है ना। क्या बचा, इनसेन पागलपने की बात कर रहा है, हम बोल रहे हैं इनएडवर्टेंट यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने कैसे करी हो, जो आपने बिल्कुल भी सोच समझ के ना करी हो। तो अनइंटेंशनल, सोचा समझे नहीं किया था, जानबूझ के ना करना। वर्ड नंबर 6 सॉम्बर। सो आपके सामने अब आ रहे हैं 4 ऑप्शंस, एक है वैगिश, एक है सिंपल, एक है सीरियस और ऑप्शन डी है मिस्चीवियस, ठीक है। सो बताओ यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉम्बर। हाँ जी, चलो कर दिया सबने करेक्ट आंसर, सबमिट करें, फिर देखें कौन सा आंसर सही है। सो सॉम्बर का सेम मीनिंग है एज अ सीरियस, गम, हिंदी में क्या बोलेंगे, सीरियस, गंभीर, ठीक है। सॉम्बर हैविंग और कन्वेइंग अ फीलिंग ऑफ डीप सीरियसनेस एंड सैडनेस, सिचुएशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस और मूड्स दैट आर डार्क, ग्लूमी और डिप्रेसिंग। बोलते हैं ना बहुत सीरियस कोई इंसान। सॉम्बर का मतलब होता है जब हम ये बताना चाह रहे हों कि कोई चीज़ बहुत सीरियस है, किसी चीज़ की सीरियसनेस कितनी ज़्यादा है। अब फेशियल एक्सप्रेशन से भी, जब कोई था ना कोई टेंशन में है, कोई बहुत ऐसा सीरियस मूड में बैठा हुआ है, तो सॉम्बर क्या है, वो एक ये बताता है कि आप या तो बहुत ही सीरियस बैठे हो, ठीक है, डीप सीरियसनेस, कोई चीज़ की उदासी है, हम जब उदास होते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, है ना, तो तब हम बहुत सीरियस मूड में नहीं बैठे होते। हमारा मूड कैसा होता है, बहुत सीरियस होता है। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, क्या हम मुस्कुरा रहे होते हैं, क्या हम एक्साइटेड होते हैं, नहीं, बस एक टक बैठे हुए हैं, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, बहुत सीरियस हो, ठीक है। तो वही चीज़ एक्सप्रेस करती है, सॉम्बर का मतलब वही है, ठीक है। डिप्रेसिंग मूड, सैड, डार्क, ग्लूमी, ऐसा जब आपका मूड है, जब आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो जो बहुत सीरियस है, दैट इज सॉम्बर। सो इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम सीरियस ही होता है, ठीक है। चलो, वैगिश का मतलब होता है ह्यूमरस इन अ प्लेफुल और मिस्चीवियस मैनर। ऐसे ह्यूमरस यानी कि हंसमुख, कैसा, प्लेफुल, ऐसे किसी बचकानी हरकत कर दी, है ना, ऐसे हंसी मजाक करते रहना, वो होता है। लेकिन हम सीरियसनेस की बात कर रहे हैं। और सिंपल क्या होता है, कोई चीज़ बहुत आसान, सिंपली अंडरस्टूड, इजीली अंडरस्टूड और डन। सीरियस आप जानते ही हो, और मिस्चीवियस यानी कि शरारती। सब बात यहाँ पर किस चीज़ की हो रही है, सॉम्बर का मतलब अपने आप है कि सम वेरी डीप सीरियसनेस। सो इसका सिनोनिम सीरियस ही होगा। बाकी चीज़ें बात कर रही हैं किसकी, बाकी चीज़ें शरारतों की, सिंपल और वही शरारत, एक तरीके से, है ना, हंसने की बातें हो रही हैं। सो ये करेक्ट आंसर नहीं है आपका, सीरियस जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट था। डेसिमेट, वर्ड नंबर 7 है आपके सामने, 4 ऑप्शंस है, डिनाउंस, डिस्ट्रॉय, ग्रीड और लोड्स। सो यहां पर क्या होगा ऑप्शन करेक्ट, डेसिमेट, बताओ। ठीक है, कर लिया सबने, डेसिमेट। चलो, आई होप आप लोगों ने सही जवाब बताया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, डिस्ट्रॉय, किसी चीज को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। सो डेसिमेट, किल, डिस्ट्रॉय और रिमूव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, एक तरीके से वही तबाह कर देना, मार देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को, अंत कर देना किसी चीज का, ठीक है। डिनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और इविल, ठीक है। किसी चीज को तुमने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज तो क्या है, ये चीज तो गलत है, ये चीज तो बेकार है, ठीक है, वो होता है डिनाउंस। और डिस्ट्रॉय आप समझते हो एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग बाय डैमेजिंग और अटैकिंग इट, किसी चीज को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। ग्रीड होता है लालच, लोथ्स होता है बहुत तगड़ा किसी की तरफ घृणा, डिसगस्ट, डिसलाइक, ठीक है, एक तरीके से एवर्जन भी बोल सकते हो। सो सेम मीनिंग है, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, डेसिमेट की। तो डेसिमेट का मतलब क्या है, टू किल समथिंग, डिस्ट्रॉय, तबाह बर्बाद नष्ट कर देना। तो उसके लिए यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय, ऑप्शन बी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, वर्ड नंबर 8 प्रीपोस्टरस।
इसका आपको आंसर करना है, ठीक है। वर्ड नंबर 8 प्रिपोस्टरस, प्रॉपर, रिस्पॉन्सिबल, हॉटी, अनरीजनेबल। ओके चलो बताओ यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। डन, चलो। सो करेक्ट आंसर जो है वो है यहाँ पे अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब समझते हो? रीजन क्या होता है? कारण, एबल कारण योग्य, अनरीजनेबल कोई चीज जो कारण देने योग्य ही नहीं है, क्या ही तुम वजह दे रहे हो इसकी, ठीक है। सो प्रिपोस्टरस का मतलब होता है कॉन्ट्ररी टू रीजन और कॉमन सेंस, अटरली एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेतुका, और रिडिक्यूलस। कोई चीज अगर हम बोलेंगे यार क्या प्रिपोस्टरस है, मतलब कि क्या बेतुका, क्या क्या बकवास है, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई मतलब आप रीजन नहीं दे सकते, रीजनेबल नहीं है ना। कि अगर हम बोले रीजनेबल क्या, जैसे कि हम बोले कि अच्छा कोई भी काम हुआ, ठीक है, कोई भी हरकत हुई, तो आप अभी मेरे एकदम से दिमाग में कोई एग्जांपल नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं रीजनेबल का बताऊं तो हम बोलें कि कोई एक काम हुआ, कोई एक हरकत हुई, ठीक है, आप उसका रीजन दे रहे हो कि अच्छा ये हुआ इस वजह से मैं नहीं कर पाया, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, है ना, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से मैं नहीं आ पाया, तो आप बोलोगे ठीक है इट इज रीजनेबल, ठीक है, मतलब सही कह रहा है वो, नहीं आ पाया होगा। लेकिन आप ऐसी कोई वजह दे दो कि मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि ये रीजन था, और वो एकदम बेतुका है, मतलब सेंस ही नहीं बन रहा, कह रहे भाई तुम पढ़ नहीं पाए, क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोन तुम्हारे पास रखा हुआ था, तो ये क्या ये रीजन है कोई काम ना करने का, है ना। बहुत ही मतलब आप समझ रहे हो, अनरीजनेबल समथिंग जो बेतुकी, कोई रीजन नहीं है देने का, बेतुकी बात कर रहे हो, कोई लॉजिक ही नहीं है, फालतू, ठीक है, वो चीज। सो प्रिपोस्टरस का मतलब यही होता है कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी यानी कि ऑपोजिट टू रीजन, कि आप इस चीज का कोई अच्छा आंसर ही नहीं दे पा रहे हो, आपके पास इसका कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, एकदम अलग ही कोई बेतुकी फालतू की बात करना, वही चीज। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर मीन्स ऑफ रिक्वायर्ड और करेक्ट टाइप ऑफ और फॉर्म, सूटेबल और एप्रोप्रिएट, कोई चीज जो सूटेबल है, जो एप्रोप्रिएट है, ठीक है, वो होता है प्रॉपर। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, ठीक है। हॉटी मतलब एरोगेंट, वो बहुत घमंडी, ठीक है। प्राउड, वेन, और अनरीजनेबल का मतलब वही हो जाता है बेस्ड ऑन नो गुड सेंस, नॉट गाइडेड, नॉट लॉजिकल, वही चीज। तो प्रिपोस्टरस का मतलब भी है नॉट लॉजिकल, कॉन्ट्ररी टू रीजन बेतुका, अनरीजनेबल का भी मतलब यही है बेतुका, नॉट लॉजिकल। सो ये आपका क्या है, ये आपका सिमिलर मीनिंग है, यहाँ पे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलो तो वर्ड नंबर 9 पर आ जाते हैं, एफिमेरल। सो अब यहां पर बताओ क्या होगा इसका मतलब। ऑप्शन ए शॉर्ट लिव्ड, इमीडिएट, प्रोडिजियस, बिविल्डरिंग। एफिमेरल क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलो, बहुत इजी है, ठीक है, कर लिया आंसर सबने, देखे करेक्ट आंसर चेक करें। सो इसका आंसर होगा शॉर्ट लिव्ड, क्षणिक, क्षण भर के लिए, जो बहुत कम समय के लिए जिए, ठीक है, जो एग्जिस्ट करे बहुत कम समय के लिए। एफिमेरल का मतलब भी होता है समथिंग दैट इज फ्लीटिंग और शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। फ्लीटिंग जैसे हम बोलते हैं ना, फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ टाइम, या मतलब एकदम ऐसे जल्दी गुजर जाने वाला, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड जो बहुत छोटे टाइम के लिए एग्जिस्ट करे, उसको हम बोलते हैं एफिमेरल। सो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपने आप में दे रखा है उसका मीनिंग शॉर्ट लिव्ड, सो ये हो जाएगा। इमीडिएट मतलब तुरंत, प्रोडिजियस मतलब रिमार्केबली और इम्प्रेसिवली ग्रेट इन एक्सटेंट, साइज, डिग्री, वास्ट, ह्यूज, इनॉर्मस, खूब, मतलब ह्यूज, विशाल, उसे हम प्रोडिजियस बोलेंगे, ठीक है। बिविल्डरिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, प्रिप्लेक्सिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा बिविल्डरिंग का मतलब। सो यहाँ पर एफिमेरल का मतलब था शॉर्ट लिव्ड, जो कुछ ही समय के लिए एग्जिस्ट करता हो, छोटे मोमेंट के लिए, क्षणिक हिंदी में हम बोलते हैं। सो वही शॉर्ट लिव्ड आपका करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, लाइजोम। सो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रेट, सिडेट, सपल, लेजी, लाइजोम। बताओ, ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर है। सो people or thing that are slender, flexible, light and graceful
ऐसे लोग या ऐसी कोई चीज जो बहुत लचीली है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, हल्की है, उसको हम बोलेंगे लाइजोम। सो वैसा ही स्ट्रेट क्या होगा, एक्सटेंडिंग एंड मूविंग यूनिफॉर्मली इन वन डायरेक्शन ओनली विदाउट अ कर्व और बेंड। कोई चीज अगर मैं किस चीज की बात करूं वो स्ट्रेट है तो एकदम रिजिड है, एकदम सीधी है, कोई उसमें कर्व नहीं, कोई उसमें बेंड नहीं। लाइजोम का मतलब क्या है, जो फ्लेक्सिबल है, जो लचीला है, जो घूम जाए, कैसे भी मुड़ जाए, है ना, किसी चीज की अगर हम बात करें तो। और अच्छा, सीडेट की अगर हम बात करें तो सीडेट का मतलब होता है कोई चीज बड़ी डल सी, कुछ ऐसा उसमें कुछ अनोखा नहीं है, वेरी डल, क्वाइट, ठीक है। सपल मतलब, सपल का मतलब भी वही होता है जो इजीली मूव कर सके, जो इधर से उधर, लचीला, ठीक है। एंड लेजी तो आप जानते हो मतलब एनर्जी नहीं है, आलस। सो यहाँ पर लाइजोम एंड सपल जो है वो क्या है, सिनोनिम्स हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, लचीलापन, लचीला, कोई चीज जो इजीली मूव हो सके ग्रेसफुली, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अगला 11th वर्ड इम्पंग, ठीक है, असेल, इनडायरेक्ट, डिस्ट्रेस्ड और रिकैल्सिट्रेंट। वर्ड नंबर 11th, आप लोगों को बताना है इसका सिमिलर मीनिंग कहां है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ओके, कर लिया सब लोगों ने, डन। करो आंसर जल्दी जल्दी से, बहुत इजी है। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आई होप आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया होगा। सो करेक्ट मीनिंग क्या होगा, देखो, डिस्प्यूट द ट्रूथ, वैलिडिटी और ऑनेस्टी ऑफ अ स्टेटमेंट, कॉल इनटू क्वेश्चन, यानी कि किसी चीज की, कैसे बोले, किसी चीज की वो हिंदी का वो शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बहुत सुना होगा यार तुम लोगों ने इसको, वैसे मतलब काफी कोर्ट रूम्स में काफी यूज होता है, मेरे को हिंदी का वो वर्ड याद नहीं आ रहा, चलो तुम्हें ऐसे समझा देते हैं। किसी चीज की ऑथेंटिकेशन, किसी चीज की ऑथेंटिसिटी पे एकदम ऐसे सवाल उठा देना कि क्या ये सही है, क्या ये सच है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्प्यून। सो डिस्प्यूट द ट्रूथ, वैलिडिटी और ऑनेस्टी किसी स्टेटमेंट का, किसी मोटिव का, कि इसने ये काम ऐसे किया, आई डाउट, क्या सच में इसने ये काम ऐसे किया, क्या इसके पीछे इसका कोई पर्सनल मोटिव नहीं था, ठीक है। तो किसी कॉल इनटू अ क्वेश्चन, किसी चीज पे शक करना, किसी चीज पे सवाल उठाना, किसी चीज की ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाना, किसी चीज की किसी सच पे सवाल उठाना, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो सेल का मतलब भी यही होता है, मेक अ कंसंट्रेटेड और वायलेंट अटैक ऑन, किसी चीज पे अटैक करना, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक सो, तुमने ये काम किया क्योंकि तुम्हारा कोई सेल्फिश मोटिव था, कोई पर्सनल मोटिव था। इनडायरेक्ट मतलब कि जो चीज डायरेक्ट ना हो, ठीक है, समझते हो ना। इनडायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच अपन ने सीखी ना, डायरेक्ट सीधा, इनडायरेक्ट घुमा करके, नॉट डायरेक्टली एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं करता। सो डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होगा, सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम एंजाइटी, सॉरो और पेन, बहुत ही जैसे घबराहट होना, बहुत ही ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा से गुजरने को हम डिस्ट्रेस्ड बोलते हैं। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है अनकोऑपरेटिव, जो साथ में कोऑपरेट ना करता हो, जो चीज कोऑपरेट ना करे, साथ ना दे, सहयोग ना दे, उसको हम बोलेंगे रिकैल्सिट्रेंट। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। वर्ड नंबर 12 पर आते हैं, फेविड। सो आर्डेंट, ऑब्स्टिनेट, डिलाइटफुल एंड ऑप्शन डी डिफिकल्ट। सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। वर्ड नंबर 12 फेविड, और आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, हो गया, कर लिया सभी लोगों ने। इजी है, जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हो। थोड़ा सा अगर कोई लेट आंसर करे, स्पीड बढ़ाओ भाई, जल्दी जल्दी से सोचो, पढ़ो, इतना कुछ है नहीं रीड करने के लिए, 4 वर्ड्स हैं। सो आर्डेंट आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो, फॉरवर्ड का मतलब होता है कैन बी यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज फिजिकली हॉट, इट इज मोर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब हीटेड इमोशंस लाइक एंगर, लव और डिजायर। हम या तो किसी चीज को बोल सकते हैं जो फिजिकली हॉट हो, किसी चीज को मैंने एकदम से छुआ, गर्म थी, फॉरवर्ड। हम ऐसे इमोशंस को भी जो बहुत ही फियर्स इमोशंस होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे उत्तेजित, जैसे एंगर, ठीक है, लव, डिजायर, किसी को चाहते हैं, किसी चीज की इच्छा है, वो होता है ना कि आई डिजायर, चलो किसी का सपना है डॉक्टर बनने का, किसी का सपना है अच्छा आर्मी ज्वाइन करनी है, तो बहुत ही एकदम तगड़े मोटिव के साथ, बहुत ही पूरी इच्छा से। सो ये जो इमोशंस होते हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा जी जान से, ठीक है। एंगर, गुस्सा जब आता है, तो ये सारे क्या है, ये सारे इमोशंस हैं, हीटेड इमोशंस हैं, ठीक है। सो फॉरवर्ड इन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है।
आर्डेंट का मतलब भी यही होता है वेरी पैशनेट, वेरी एंथुसियास्टिक, ठीक है, कि कोई चीज़ कर रहे हैं तो कोई चीज़ कर रहे हैं तो दिलो जान से कर रहे हैं, पूरा अपना 100% दे दिया है, ठीक है। नफरत है तो वो भी पूरी है, गुस्सा है तो वो भी पूरा है, प्यार है तो वो भी, सो ठीक है, एक्सट्रीम। सो उस चीज़ को हम बोलेंगे। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, जैसे कि अभी हमने देखा था कि आप अपना नज़रिया बदलने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप किसी की बात से सहमत होने के लिए तैयार ही नहीं हो, अड़े हुए हो अपनी बात पे, नहीं एडमेंट भी बोलते हैं हम, है ना, अड़े हुए हैं अपनी बात पे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं नहीं मानता तेरी बात, उसे। चलो, डिलाइटफुल, जो चीज़ बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही खुशनुमा। डिफिकल्ट, जो मुश्किल हो, ठीक है। सो ये होंगे आपके आंसर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वर्ड नंबर 13, एक्सीजेंट, अर्जेंट, डिस्कोर्स, क्रिटिक, एक्सपीडियंट। सो अब बताओ यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? एक्सीजेंट। ठीक है, चलो। सो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अर्जेंट समझते हो ना, बहुत ऐसे जल्द, ठीक है। तो एक्सीजेंट, व्हेन यू डिस्क्राइब समथिंग एज एक्सीजेंट यू आर सेइंग इट रिक्वायर्स अटेंशन, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हम बोलते हैं ना एसएप, ये चीज हम बोलते हैं ना यार ये चीज करके देना अर्जेंट बेसिस पर, इस चीज पे ध्यान दो अर्जेंट बेसिस पर, है ना, ये मीटिंग है अर्जेंटली यहाँ पर आ जाओ। सो एक्सीजेंट हम किस चीज को अगर बोलते हैं कि यार ये चीज एक्सीजेंट है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि तुरंत के तुरंत इस चीज पे काम करना है, तुरंत के तुरंत। एसएप बोलते हैं ना, एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द, ठीक है। सो मतलब ये अगर मैंने बोला कि ये सिचुएशन एक्सीडेंट है, तुम्हें यहां पर काम करने की जरूरत है, यानी कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये प्रायोरिटी बेसिस पे करो, अर्जेंट बेसिस पे करो। तो अर्जेंट, उस चीज को हम एक तरीके से अर्जेंट ही बोलेंगे, वही, ठीक है, विच रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन या फिर अटेंशन। डिस्कोर्स का मतलब होता है रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट, ठीक है। क्रिटिक, अ डिटेल्ड एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली अ लिटरेरी। अब तुमने देखा है कि क्रिटिक मतलब किसी चीज़ को बहुत डिटेल में एनालाइज करना, उसके बारे में कमेंट करना कि कैसा था, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, इसमें ये कमियां रह गई, ये खामियां रह गई, वो होता है। एंड एक्सपीडियंट का मतलब होता है ऑफ एन एक्शन, कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल, ऑल्दो पॉसिबली इम्प्रॉपर और इमोरल। सॉरी, हाँ, एक्सपीडियंट बोला ना मैंने, हाँ एक्सपीडियंट, ओके। सो कोई एक्शन जो कि इमोरल, यानी कि एक इंसान के उसूलों के खिलाफ आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि बेसिकली गलत है, नहीं करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब आता है हमारा 14 सेकेंड लास्ट वर्ड। सो इरसाड्स। अब यहां पर आप बताओगे ट्यूमल्टस, आर्टिफिशियल, अनस्टडीड या वेग। ये वर्ड ऐसे होंगे जो आपने सुने होंगे बहुत ही ज्यादा आराम से, बड़े प्यार से कहीं ना कहीं सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर करो, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, ठीक है। सो ऑप्शन बी के साथ जाते हैं, आर्टिफिशियल, नकली कोई चीज, समझ रहे हो। सो द एरसाड्स वर्जन ऑफ समथिंग इज एन इंफीरियर सब्स्टिट्यूट और इमिटेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक क्या है, अच्छा गूची का बैग, ठीक है, उसकी अपनी क्वालिटी है, वो अपने ब्रांड है, वो ऑथेंटिक है ना, असली है एकदम, मतलब प्योर लेदर से बना हुआ है। नाइकी के शूज या समथिंग कुछ अच्छा सा अगर हम बात करें किसी चीज के बारे में, ठीक है, गुची बैग, प्राडा बैग, कुछ भी, गुची तो सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो अगर वो बैग है, उसी का एक क्या निकाल ले, उसका एक सस्ता कॉपी, है ना, जो तुम्हारा कहाँ मिलता है, सरोजनी में मिलता है, उसका सस्ता कॉपी हमने निकाल लिया, तो क्या है, इंफीरियर वर्जन है ना, उसका इमिटेशन, उसकी कॉपी कर ली, तो सस्ती कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, उसे हम इरसाड्स बोलते हैं, और वही आर्टिफिशियल है कि नहीं, कि एक ऑथेंटिक चीज का तुमने एक सस्ती कॉपी निकाल दी, इमिटेशन निकाल दिया, स्पूफ, ठीक है, वो। सो टिमल्टस का मतलब होता है मेकिंग एन अपरोर और लाउड कंफ्यूज नॉइज, कम दहाड़, एक अजीब सी आवाज निकालना, कंफ्यूजिंग सी नॉइज, ठीक है। और अनस्टडीड, कोई चीज जो ढंग से ना पढ़ी जाए, ठीक है, जिस चीज पे ना ध्यान दिया जाए, इसको हम आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉट आर्टिफिशियल, जो कि नेचुरल हो, जो कि रियल हो। अनस्टडीड, एक ऐसे भी बोलेंगे कोई चीज़ जिस पे ना ध्यान दिया जाए, जिसको ना पढ़ा जाए, जिस पे ना फोकस किया जाए, ना अटेंशन दिया जाए। और दूसरा ये भी हो सकता है जो कि क्या है, जो कि नॉट लेबर, जिस पे आपने मेहनत नहीं करी, जिस पे आपने काम नहीं किया, जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो कि नेचुरल है। वेग, वेग होता है ना धुंधला, नॉट क्लियर, अनसर्टेन, वही है ये। अनक्लियर, अनसर्टेन, इनडेफिनिट, ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये होता है वेग। अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, है ना, एब्सोल्युटली क्लियर है, तो हम बोलेंगे इट्स क्लियर, ठीक है।
लेकिन अगर वेग है तो हम क्या बोलेंगे कि मैम ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया, इट्स वेग, यानी कि अनक्लियर है, अभी भी इसमें डाउट्स हैं, ढंग से नहीं क्लियर हुआ, धुंधला धुंधला सा समझ में आया, वो होता है वेग। आई होप समझ में आ गया होगा। और लास्ट वर्ड है टर्पिट्यूड। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, लेथार्जी, डेप्राविटी, प्रेस्टीज और एंटागोनिस्टिक। अब ये एंटागोनिस्टिक वर्ड तो तुम लोगों ने पक्के तौर पर, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैंने नहीं सुना है, तो आपने फिर कैसे अपनी 6ठी से 10वीं 12वीं क्लास तक पार करी। ये वर्ड्स ऐसे हैं, प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जो हमने बहुत बार अपनी लिटरेचर बुक्स में देखे हैं, लिटरेचर बुक्स में, बाकी बुक्स में देखे हैं, तो आप पता लगा पाएंगे इस वर्ड का मतलब क्या है। तो टर्पिट्यूड का मतलब क्या होगा बताइए, ठीक है। चलो, सो ऑप्शन नंबर बी को हम सिलेक्ट करेंगे और ये है हमारा करेक्ट आंसर। सो लेथार्जी का मतलब समझते हो, आई एम फीलिंग लेथार्जिक, यानी बड़ा थका हुआ। टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है, इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट डिप्रेव्ड और शेमफुल बिहेवियर, एकदम शर्मनाक, ठीक है, हरकत जिसमें तुम्हें शर्म आनी चाहिए वैसी। लेथार्जी, लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, यानी कि जब आप बहुत थक जाओ, टायर्ड, ठीक है, वो चीज। डिप्रेविटी, वही मॉरल करप्शन और विकेडनेस, जब तुम्हारे मतलब मॉरल करप्शन, समझ रहे हो, नैतिक रूप से, ठीक है, इंसान मतलब शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, कोई शर्म ही नहीं आ रही है ना, अश्लीलता और ऐसी चीज को हम बोलेंगे, ठीक है। प्रेस्टीज, वाइड स्प्रेड रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड एडमिरेशन फेल्ट फॉर समवन और समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ परसेप्शन फॉर ऑफ देयर अचीवमेंट्स और क्वालिटी, किसी इंसान ने कुछ अपनी ज़िंदगी में बहुत पाया है, उसके लिए हम जो रिस्पेक्ट रखते हैं, हम उसके लिए जो इज्जत रखते हैं, उसको हम प्रेस्टीज बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक, यानी कि अच्छा एंटागोनिस्ट कौन होते हैं, प्रोटैगनिस्ट कौन होते हैं। प्रोटैगनिस्ट एक तरीके से, एक शॉर्ट तरीके से बचपन से सीखते हैं ना, हीरो ऑफ द मूवी, जो हमेशा किसी चीज़ के सपोर्ट में होता है। एंटागोनिस्ट कौन होता है, जो उसके अपोजिट में होता है, विलन, तो वही, ठीक है। शोइंग और फीलिंग एक्टिव ऑपोजिशन और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स समवन और समथिंग, जिसको विलन को क्या होता है, हीरो से नफरत ही तो होती है, वो उसे तो मारना चाहता होता है कि नहीं। और प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, वो किसी अच्छी चीज़ के लिए, वो किसी अच्छी चीज़ का प्रतीक होता है पिक्चर में, या किसी भी स्टोरी में, किसी भी बुक में, किसी भी नॉवल में, है कि नहीं, कि ये इंसान ये अच्छा काम करने जा रहा है। लेकिन एंटागनिस्ट जो है वो उसे पसंद नहीं करता, उसे मारना होता है, उसको उससे नफरत होती है, तो वही एंटागनिस्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है। ये आपको क्या है, एक्टिव ऑपोजिशन, आप उससे नफरत करते हो, आप उसके एकदम खिलाफ हो, किसी चीज़ के या किसी इंसान के। सो टर्पिट्यूड का मतलब अगर देखा जाए तो क्या है, शेमफुल बिहेवियर, एंड सेम मीनिंग यहाँ पर भी है, मॉरल करप्शन, शेमफुल बिहेवियर। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के हमारे 15 वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपको आपका टाइम टेबल दिख रहा होगा मेरे पीछे, इस टाइम पर क्लासेस अटेंड कीजिए, ठीक है। हम लोग जो नेक्स्ट सेशन लेकर के आ रहे हैं उसमें हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी करेंगे, और एक लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें एक छोटा सा टेस्ट होगा जो कि मिक्स्ड होगा, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, 1 वर्ड, सारी चीज़ें हम मिक्स करके डालेंगे। सो वो होगा। सो आप अपने इसी टाइम पर, दिए गए टाइम पर सभी क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ से आप हमारी इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्रैक्टिस करके आइएगा, पढ़ करके आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.